बिना कड़वाहट के इतना टेस्टी तीखा खट्टा मीठा चटपटा करेले की ये रेसिपी हम बना के तैयार करने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत ही चाव से खाएंगे। कुछ टिप्स के साथ ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं करेले। तो यहाँ मैंने 3 करेला ले लिया है। इसको इस तरीके से मैंने बीज का चीरा लगा लिया है, ताकि हम देख ले पहले कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है ना। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें बहुत बड़ा बड़ा बीज था, तो मैंने इस बीज को हटा दिया है। जो नाजुक बीज होते हैं वो खाने में अच्छा लगता है, पर ये बहुत ज़्यादा बड़े वाले बीज थे, तो मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सब्जी में नहीं डालने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ हटा दिया। दूसरे वाले का बीज जो है वो बहुत नाजुक है, तो उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो करेले को हम थोड़ा लंबे शेप में कट करेंगे। इस रेसिपी में इसको लंबे शेप में कट कर रही हूँ। वैसे आप चाहे तो नॉर्मल गोल वाले शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप कट कर सकते हैं। थोड़ा चौड़ा चौड़ा सा, थोड़ा मोटा और चौड़ा सा, यहाँ हम इस शेप में कट करने वाले हैं। और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, देखिए मैं इसको बीज के साथ ही काटने वाली हूँ। धोएंगे तो एक्स्ट्रा बीज निकल जाता है, जो निकलने वाला रहता है, पर अच्छा लगता है ये बीज के साथ जो नाजुक वाले बीज होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी को थोड़े से मोटे साइज़ में कट कर लिए हैं। थोड़े लंबे वाले शेप में कट किया है मैंने, गोल भी आप कट कर सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से धो लेना है। 2 से 3 बार इसको हम अच्छे से पहले धो लेंगे। इसके बाद इसमें कड़वाहट कम रहे, इसके लिए मैंने यहाँ नमक और हल्दी डाल के इसको मैरिनेट जैसा कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा कड़वापन रहता है वो चला जाएगा। तो जो लोग कड़वापन के वजह से करेला नहीं खाते हैं, उनके लिए सबसे पहला टिप्स यही है कि करेला काट के आप नमक हल्दी के साथ मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप बनाइएगा तो फिर ये कड़वा नहीं लगेगा और खाने में भी ये टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे रही हूँ मिक्स करके। अब हम चलेंगे आगे के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के। सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ, तो तेल मैंने यहाँ डाल दिया है गर्म होने के लिए। और इस रेसिपी में मैं यहाँ आलू का यूज़ करने वाली हूँ। आलू ऑप्शनल है, मेरे घर में बच्चे सभी चीज़ों में आलू पसंद करते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट सब्जियों में आलू ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ आलू को भी थोड़े लंबे और चौड़े चौड़े से कट कर लिया है। और यहाँ करेला देखिए थोड़ा पानी छोड़ दिया है, तो यहाँ हम करेले में से जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा उसको निचोड़ देंगे, तो इसका एक्स्ट्रा जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। तो मेरे वाले करेले से बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकला था। अभी थोड़ी देर इसको साइड में रखते हैं। तेल गरम हो गया है, तो सबसे पहले हम आलू को थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। यदि आप आलू डाल रहे हैं तो पहले आप इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, तो इससे इस सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसको हम अच्छे से बना भी पाएंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लूँगी नमक और हल्दी के साथ। तो थोड़ा नमक और हल्दी हम आलू के हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है, क्योंकि फ्लेम को हमने हाई रखा है। 2 से 3 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे। आलू निकालने के बाद वही सेम ऑयल में हमने जो करेला रखा हुआ था उसको मैंने एक्स्ट्रा पानी निचोड़ने के बाद इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो तेल हमारा गर्म ही है, तो बस हमने जो करेला कट करके रखा था नमक हल्दी से निकालने के बाद इसमें फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो नमक हल्दी से निकालने के बाद 1 से 2 पानी और इसको धो सकते हैं, पर मैंने यहाँ धोया नहीं है, डायरेक्ट इसमें से निकाल के ही बना रही हूँ। करेला बहुत हेल्दी भी होता है, तो इसको मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, ये खाने में भी टेस्टी लगता है। तो
तो इसको भी हम इस तरीके से ही हाई फ्लेम पे ही बस इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने नमक हल्दी में ही डाल के रखा हुआ था, तो ऊपर से कोई नमक हल्दी यहाँ नहीं ऐड करूँगी, बस इसको कलर चेंज होने तक यहाँ हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं सुनहरा सा कलर आ चुका है। इस तरीके से फ्राई करके बनाने से सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इस वजह से हमने आलू को भी और करेले को भी थोड़ा फ्राई करके पहले निकाल लिया है। और इस सब्जी में मैं प्याज यूज़ करने वाली हूँ। यदि आप प्याज नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप यही मसाले को भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको करेला निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अभी प्याज वगैरह डालने वाले हैं, इसलिए उसी सब जो बचे हुए तेल है इसी में मैं पाँचफोड़न ऐड कर रही हूँ। पाँचफोड़न जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है पैकेट में ही। तो पाँचफोड़न थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ कली लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े में कट करके और 2 हरी मिर्च। करेले में आप 2-4 मिर्ची ऐड कर सकते हैं, बच्चे खाएंगे इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ 2 हरी मिर्च को ही ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को यहाँ कट करके डाला है। करेले में प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। प्याज की क्वांटिटी को भी आप थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और इस रेसिपी को आप बिना प्याज से भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमें प्याज को थोड़ा सौटे कर लेना है, तो इसके लिए हमें प्याज में थोड़ा नमक डाल देंगे, तो ये जल्दी से सौटे हो जाएगा और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। हमने आलू फ्राई करते वक्त भी नमक डाला था, करेले को फ्राई करते वक्त भी नमक डाला है। तो यहाँ प्याज को फ्राई करते वक्त भी हम उस हिसाब से ही नमक को यहाँ ऐड करेंगे। थोड़ा ढक देंगे तो प्याज जल्दी से सौटे हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज होने तक इसको सौटे कर लेना है। इसके बाद जो हमने करेला फ्राई करके रखा था इसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। प्याज हल्का सौटे होने के बाद हमने जो करेला फ्राई करके रखा था, करेला हमारा पका नहीं था, बस थोड़ा कलर चेंज करके हमने फ्राई किया था। अब हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले मैंने यहाँ सरसों डाला है, सरसों का पाउडर, भुना हुआ सरसों का पाउडर। अब यहाँ धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, मिर्ची पाउडर ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी मैं। इसके बाद यहाँ हम जैसे अचार बनाते हैं तो जो मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, इसी तरीके का मसाला इस रेसिपी में मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने जो ऐड किया है वो है धनिया, जीरा, गोल मिर्च और सौंफ, सभी को भून के पाउडर बना के मैंने यहाँ इसके बाद इसको यूज़ किया है। तो अचार वाले मसाले को ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। अचार के लिए ही मेरे पास सरसों का पाउडर बना के रखा हुआ था, उसको भी मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इससे इस रेसिपी की टेस्ट बहुत अच्छी आने वाली है। जो सब्जी हम बनाएंगे अचारी करेला जैसा बनके तैयार होगा। साथ में हमने प्याज टमाटर भी यूज़ करेंगे, तो इससे ये खट्टा मीठा तीखा चटपटा सा बनके तैयार होगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो थोड़ा सा मसाला हमने भून लिया है। इसके बाद जो हमने आलू फ्राई करके रखा था उसको भी यहाँ ऐड कर देंगे। आलू को भी हमने पूरा कुक नहीं किया था, बस कलर चेंज होने तक इसको फ्राई किया था। तब हम इसको थोड़ा यहाँ मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। तो इसको ढक के 1 से 2 मिनट तक हम मसालों के साथ भून लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ टमाटर। तो टमाटर मैंने बड़े साइज का 1 टमाटर यहाँ ऐड कर दिया है, और टमाटर को भी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक देंगे। तो टमाटर भी 1 से 2 मिनट में सौटे हो जाएगा, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस रेसिपी को आप प्याज टमाटर अब इस अचारी मसाले के साथ जब भी बनाएंगे तो 2 रोटी की जगह 4 रोटी आप ज़रूर खा लेंगे। रोटी पराठा हो या चावल दाल हो, किसी भी चीज़ के साथ ये रेसिपी एकदम परफेक्ट जाती है। मुझे तो चावल के साथ हो या फिर रोटी पराठा, सभी के साथ ये करेला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इवन मेरा बेटा भी बहुत चाव से खाता है, तो मैं इस तरीके से ज़रूर बनाती हूँ। थोड़ा आलू ऐड कर देती हूँ बच्चों के वजह से। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा करेला भी कुक हो चुका है, आलू भी पक गया है और टमाटर भी हमारे गल गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा ये मिला जुला सा सब्जी बन के तैयार हो, इसलिए हमने यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया है।
यहाँ हमें कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी है, बस मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा कोट हो जाए सब्ज़ी में, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के 2 मिनट के लिए ढक दिया था। अब ऊपर से हम यहाँ डाल रहे हैं आमचूर का पाउडर और धनिया पत्ता, क्योंकि हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। एकदम परफेक्टली ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गया। देखिए पानी डालने से ये सब्ज़ी अलग अलग सा नहीं दिख रहा है, मिला जुला सा एकदम मसालों के साथ कोट होके बनके तैयार है। तो यदि आपने कभी इस तरीके से करेला नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक जल्दी पहुँचे। तो मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।